द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है और इन सब के बीच जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उससे उनकी जमकर फजीयत हो रही है। क्योंकि वो लगातार बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों की, बात कर रहे हैं दंगों की, बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, और कहा यह जा रहा है कि इनके बाबूते ही वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं। उस उत्तर प्रदेश के हिस्से में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी हार देख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 से पहले दंगे हुए थे, जिस तरीके से माहौल बनाए गए थे, उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। लेकिन इस बार जब पासा पलटता नजर आ रहा है, एक बार फिर से उसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किया करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा है कि आपका विकास कहां है, रोजगार कहां है, ये हिंदू मुसलमान, ये दंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द क्यों सिमट कर रह गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव। जी हां, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों बार बार याद दिला रहे हैं दंगों की, बार बार याद दिला रहे हैं मुसलमानों की, बार बार तमाम तरह की बातें करते हुए अब ध्रुवीकरण में लग चुके हैं। जी, और यही एक वजह है जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भी ट्वीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर यह नहीं होगा कि उन्होंने कितना विकास किया। एक भी ऐसा नहीं होगा जो रोजगार की बात हो, किसानों को लेकर नहीं होगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं होगा। लेकिन हिंदू मुसलमान से लेकर तमाम वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इनकी रणनीति अगला कदम क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे। दरअसल एक के बाद एक ट्वीट किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसमें ट्वीट किया कि कैराना से तमंचावादी पार्टी, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। आगे लिखा है एक और ट्वीट में इन्होंने, मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राम भक्तों पर निर्ममता से गोली चलवाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार है? यही नहीं, एक और ट्वीट आपको पढ़ के बता दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको लेकर इनकी फजीयत कैसे हो रही है और पूछा जा रहा है विकास यही है आपका। दरअसल लिखा है कि मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था, हिंदुओं को भूना गया था। शब्दावली का इस्तेमाल देखिए क्या किया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हुआ था, जनहानि हुई थी। लेकिन इन्होंने लिखा है मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था, 60 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, 1500 से ज्यादा जेल में बंद किए गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। दरअसल जानते हैं सवाल ये क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए अब लाजमी हो जाता है क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर तब ये विपक्ष में थे और इस तरह के सवाल उठाते तो माना जा सकता था, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपको अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखना होता है। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। बार बार बात दंगों के इर्द गिर्द घूम रही है, बार बार बात इस तरीके से घुमाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बार बार मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही है। यानी कि बताया जाता है, एक आपने हाल ही में हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से कह रहे थे मंच पर खड़े होकर कि अगर कांवड़ यात्रियों के साथ, जो कांवड़ी हैं उनके साथ अगर कोई बदसलूकी करता है तो मैंने कह दिया था, आदेश दिया था कि हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा करते हैं कि वो ऊपर से ही उनका काम तमाम कर दे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके एक मुख्यमंत्री क्या दर्शाना चाहते हैं, सवाल उठने लगा है। दरअसल जो अब सवाल है वो उठाया गया है, सौमिता राय है, उन्होंने कहा कि यूपी में अब आखिरी निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ किसान आंदोलन ने जहां गृह मंत्री अमित शाह को सड़क पर ला दिया है, वहीं चुनाव की पूरी कमान आज सुबह से आरएसएस और हिंदुत्व से जुड़े 3 दर्जन संगठनों ने अपने हाथ में ले लिए। यह अंदर की खबर है, आपको बता दें कि किस तरीके से आरएसएस और हिंदुत्व से जुड़े 3 दर्जन से ज्यादा संगठन है जो सक्रिय हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। योगी जी आज सुबह से कभी जिन्ना तो कभी ठाकुर और अभी तमंचावादी पार्टी जैसे शब्दों से ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गए। ये आरएसएस की भाषा रही है। साफ है कि आगे भी योगी जी से आप ऐसे ही भड़काऊ भाषण और भाषा सुनेंगे। यानी 10 मार्च का जनादेश सिर्फ मोदी और योगी नहीं, आरएसएस और 40 हिंदुत्व संगठनों के लिए भी होगा। आगे लिखा है कि सपा संगठन को अब बहुत संयम से लड़ना होगा। बिल्कुल, क्योंकि याद करिएगा कि जिस तरह की नीति समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही थी जब वो सत्ता में थी, अखिलेश यादव अपना रहे थे,
उस नीति को इन्होंने मुद्दा बना दिया था, दूसरी तरीके से इन्होंने खेलने की कोशिश की थी। लगातार हिंदू हितैषी होने की पार्टी बनकर किस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था 2017 में, और अब जब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, एक बार उसी भाषा शैली का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। आप खुद सोचिए जिस मुजफ्फरनगर दंगे का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस मुजफ्फरनगर दंगे का वो जिक्र कर रहे हैं, उसमें उनके दो बड़े चेहरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक तो खुद योगी सरकार में राज्य मंत्री है, उन पर आरोप लगे। कई वीडियोज उस समय सामने आए थे कि किस तरीके से दंगा भड़काने का पूरा प्लान था उनका, किस तरह से भड़काऊ भाषण उस समय दिए जाते थे जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। एक संगीत सोम पर आरोप लगा था जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और दूसरे कपिल देव अग्रवाल, और यहीं से उनकी सियासत और ज्यादा चमक गई थी। कपिल देव अग्रवाल की सियासत तो इतनी ज्यादा चमक गई थी कि योगी कैबिनेट में उनको जगह दे दी गई। अब आप अंदाजा लगाइए, ये मुजफ्फरनगर के दंगों का की याद दिलाते हुए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्या इन्होंने एक जगह भी यह लिखा कि हां, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें 60 से ज्यादा हिंदुओं के साथ साथ उतनी ही तादाद में मुसलमानों की हत्याएं की गई थी? क्या यह लिखा? नहीं लिखा। इनका फोकस सीधे तौर पर हिंदू हिंदू और हिंदू पर है, यानी पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। नुकसान उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ, इनका कहना सिर्फ यह है कि हिंदुओं का हुआ। इन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनकी कैबिनेट में वो कौन कौन से सदस्य हैं जिन पर मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल होने का आरोप था। इन्होंने एक जगह भी यह नहीं लिखा कि संगीत सोम जो उनके विधायक हैं उन पर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप था, भड़काने का आरोप था। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन तथ्यों को हटा दिया जाता है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 5 साल तक काम करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या बताने जा रहे, क्या किया उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिर से इस तरह का एक प्लान, एक रणनीति तय की जा रही है कि किसी भी तरीके से पूरा मामला ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ जाए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सुनिए, एक विनोद कापड़ी जो इस देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा भी है, जब योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। विनोद कापड़ी ने लिखा है उन्हें करते हुए कि मुख्यमंत्री की भाषा, आप सोचिए, मुख्यमंत्री से उम्मीद करते गर्मी शांत हो जाएगी, तमंचावादी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और ये कर क्यों रहे? दरअसल ये हताशा है, ये निराशा है, जिसके चलते न केवल अब डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है, बल्कि जब जब मंच पर खड़े होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, तब तक वो दंगों की याद दिलाते हैं, मुसलमानों की याद दिलाते हैं, कांवड़ यात्रा की याद दिलाते हैं। वो ऐसी ही बातें करते हैं। वो ये नहीं बता पाते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया, कितनी बड़ी कंपनियां यहां पर पहुंची, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहां की। ये तो इन बारे में बात नहीं होती है। किसानों का तो जिक्र भूल कर भी नहीं करता कोई, क्योंकि वो जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान नाराज है। अब सवाल ये उठने लगा है, क्या यही प्लान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी सरकार का? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।